नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे क्षेत्रफल और परिमाप का पार्ट 2 लेके आए। कल अपन ने क्षेत्रफल निकाले थे क्वेश्चन, और आज भी कुछ क्वेश्चन क्षेत्रफल के निकालेंगे और बाद में परिमाप के कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उनका सॉल्यूशन यहाँ पर करवाया जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक वर्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कहने का मतलब जो ये चित्र दे रखा है ये इसी पूरे प्रश्न को दिखा रहा है। ये फूलों की वर्ताकार क्यारी है जिसका 66 मीटर व्यास है, और इसके चारों तरफ मैं जो छायांकित कर रहा हूं, ये इसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है, पथ बना हुआ है। इस पथ के ये चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। पथ की चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। कहने का मतलब यहां से यहां तक ये कितना है? 4 मीटर। और यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा? 4 मीटर। कहने का मतलब दो वर्ताकार भाग बन गए। दो वर्ताकार भाग बन गए, उनमें से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर बाहर वाले का वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। बाहर वाले में से अंदर वाले का घटा देंगे तो इस पथ का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। तो देखना, वही सूत्र लगाऊंगा। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें दो वृत्ताकार भाग बन रहे हैं, तो मैं इसको अलग तरीके से व्यक्त करूंगा। देखना, पाई कोष्टक r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दो त्रिज्याएं आएगी, इसमें दो त्रिज्याएं आएगी, दोनों का अलग अलग माना है। बड़े वाली त्रिज्या को मैंने r1 माना है और छोटे वाली त्रिज्या को मैंने r2 माना है। तो यहां से देखो 66 मीटर व्यास है, तो इस अंदर वाले की त्रिज्या तो क्या हो जाएगी? अंदर या उसको R2 बोल देंगे अपन। R2 बराबर तो क्या हो जाएगी? 33 मीटर। इसकी आधी हो जाएगी। R2 तो कितनी हो जाएगी? 33 मीटर। और R1 कितनी हो जाएगी? R1 हो जाएगी, देखो दोनों तरफ 4-4 मीटर एक्स्ट्रा जुड़ रही है। तो कहने का मतलब वो 4-4 मीटर दोनों तरफ, तो टोटल कितना हो गया? 66 और 4 70, 70 और 4 74। तो कहने का मतलब 74 तो व्यास हो गया। तो व्यास का आधा क्या होगा? त्रिज्या। तो R1 क्या हो जाएगी? 37। कितनी हो जाएगी? 37 मीटर। कितनी हो जाएगी? 37 मीटर। अब ये R1 और R2 के मान इस सूत्र के अंदर रखने हैं। R1 और R2 का मान अपन इस सूत्र के अंदर रखेंगे। तो देखना, पाई का मान होता है 22/7, कोष्टक R1 का मान 37 का स्क्वायर माइनस R2 का मान 33 का स्क्वायर। अब अपने को कुछ नहीं करना है, इनके स्क्वायर के मान निकालने हैं। तो देखो 37 को 37 से गुणा कर लो। 37 गुणा 37, साथ ही साथ 49 का 9 हासिल के 4 7 21, 21 और 4 25 गुणा 3 7 21 का 1 हासिल का 2, 3 3 9 और 1 10। सॉरी, 3 7 21 का 1 हासिल के 2, 3 3 9 और 2 11। अब जोड़ दो, 9 6 3 1 1369 आया, बराबर 22/7 कोष्टक 1369 माइनस 33 का स्क्वायर कर लो। यहां पर मैं 33 से गुणा करके बता रहा हूं। 33 गुणा 33, 3 3 9 3 3 9 गुणा 3 3 9 और 9 9 9 9 18 का 8 हासिल का 1 10 1089। अब देखो 1369 में से आप 1089 को घटा लो। 1369 में से माइनस करना है 1089। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 8 जाएगा नहीं, हासिल लिया तो 16, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ 2 बचे, 2 में से 0 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, 280 है। तो बराबर 22/7 गुणा, कोष्टक के अंदर है तो गुणा ये 280। अब यदि कट रहा है तो आप काट सकते हो। 7 के पहाड़े से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और पीछे 0 40। इन दोनों को गुणा कर लो 40 और 22 को,
22 से कम 22, 22 दूना 44, 22 तिया 66 और 22 चौक 88, 22 चौक 88 और पीछे क्या है 0, तो 880 मीटर स्क्वायर ये अपने पथ का क्षेत्रफल आ गया। जो चारों तरफ छायांकित भाग है इसका अपने पास क्षेत्रफल क्या आ गया 880 मीटर स्क्वायर। देखना यदि एक वर्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए और शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखना एक वर्ताकार शीट है जिसकी परिधि दे रखी है 154 मीटर, ये ऐसी वर्ताकार शीट और इसकी परिधि, परिधि का मतलब होता है चारों तरफ की ये दूरी, चारों ओर की पथ की दूरी, जो चारों ओर की ये रेखा है बनी हुई ये परिधि, ये परिधि, इसकी दूरी, इसकी लंबाई दे रखी है 154 मीटर और आपको ज्ञात क्या करना है त्रिज्या और इसका क्षेत्रफल। वृत्त के परिधि का सूत्र होता है वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई r, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। अब इस 2 पाई r के बराबर में क्या रखना है 154 को रखना है क्योंकि परिधि का मान दे रखा है, तो 2 पाई r बराबर 154 और यहां से अपने को r का मान ज्ञात करना है, तो r बराबर 154 बट्टा 2 पाई, 2 पाई पाई का मान मैं रख देता हूं 22 बट्टा 7, बट्टा 7 तो 7 ऊपर चला जाएगा, यहां से जो संख्या कट रही है उसको काट लो, 2 के पहाड़े से कट रहा है 2 7 14, 1 बचा 2 7 14, 11 गुना 22, 11 7 77। अब यहां से r का मान आ गया अपने पास r बराबर 7 7 49, 49 बट्टा 2, r का मान क्या आ गया 49 बट्टा 2। और अब इस शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शीट का क्षेत्रफल वही वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो यहां से मान रखो पाई का मान 22 बट्टा 7 गुणा r का मान 49 बट्टा 2 गुणा 49 बट्टा 2, क्योंकि r स्क्वायर है, यहां से यदि कट रहा हो तो काट दो, 7 के पहाड़े से 7 7 49, 2 के पहाड़े से 11 बार। अब क्या करना है इन सबको गुणा करना है और 2 का भाग देना है, 11 7 77, 77 को 49 से गुणा कर लो, गुणा 77, 7 नाम 63 का 3 हासिल का 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, गुणा वापस वो का हो जाएगा 3 4 3, जोड़ दो 3 7 7 3, 3773 आया। अब इसमें 2 का भाग देना, 2 का भाग दे लो बट्टा 2, तो 3773 बट्टा 2, 2 के बारे से काट लो, 2 एकम 2 1 बचा, 2 8 16 1 बचा, 2 8 16 1 बचा, 2 6 12 और फिर 1 बचा बट्टा 2, तो आंसर क्या आया 1886 सही 1 बट्टा 2 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया, 1886 सही 1 बट्टा 2 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है सिंपल सा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त के परिधि का सूत्र होता है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। यहां से रखो वृत्त की परिधि में मान रखो 2 गुणा 22 बट्टा 7 गुणा r का मान है 14, 2 के पहाड़े से 14 सॉरी 7 के पहाड़े से 14 2 बार, अब इनको गुणा कर लो, 22 गुना 44, 44 को 2 से गुणा किया तो 88 सेंटीमीटर। परिधि हमेशा स्क्वायर में नहीं आती है, सेंटीमीटर मीटर जो भी दे रखा हो उसमें परिधि का मान आता है, तो अपने पास परिधि का मान क्या आ गया 88 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से दे रखी है 500 मीटर और 200 मीटर हो तो इस खेत का परिमाप ज्ञात करो। आयत का परिमाप का सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो यहाँ से परिमाप अपने पास प्राप्त हो जाएगा। परिमाप बराबर 2 कोष्टक, लंबाई कितनी है 500 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है 200 मीटर। तो यहाँ से देखो परिमाप का मान अपन निकालेंगे। 2 कोष्टक 500 और 200 कितने हो गए 700। 700 को 2 से गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा 1400 मीटर अपने क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। इस आयताकार खेत का परिमाप कितना आ जाएगा 1400 मीटर। दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई दे रखी है 100 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार की आकृति दे रखी है, समचतुर्भुज दे रखा है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज की क्या होती है चारों भुजाएं बराबर होती है और एक विकर्ण दे रखा है 16 सेंटीमीटर। एक विकर्ण दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो ये दूसरा वाला आपको विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। तो देखो मान रखो, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रखो और वहां गुणनफल में मान रखो जो आपको दे रखा है। एक विकर्ण दे रखा है तो क्षेत्रफल है 240 बराबर 1/2 कोष्टक विकर्ण क्या क्या है, एक तो 16 गुणा दूसरे वाले को मैं d2 मान लेता हूं। d2 पहला विकर्ण दे रखा है 16 और दूसरे को मैं d2 मान लेता हूं। यहां से देखना 2 के पहाड़े से 16 8 बार कट रहा है। 240 बराबर 8d2 और यहां से d2 का मान ज्ञात करना है। d2 बराबर 240 बट्टा 8 एकम 8 के 24 पीछे 0 तो 30। d2 बराबर कितना आ गया 30। कहने का मतलब d2 का मतलब है दूसरा विकर्ण अपने कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दे रखी है आपको 8 मीटर। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की क्या होती है चारों भुजाएं बराबर होती है और आपको भुजा दे रखी है 8 मीटर। कहने का मतलब चारों ही 8 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 8 मीटर भुजाएं। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। तो परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा का मान 8। तो परिमाप कितना आ गया 8 चौक 32 मीटर। परिमाप हमेशा स्क्वायर में नहीं आता है, हमेशा सामान्य दूरी के माप के रूप में मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी दूरी होती है उसके रूप में आता है। देखो ये परिमाप 4 इंटू भुजा कैसे आया, मतलब परिमाप का मतलब होता है जितनी भी ये दूरियां इन सबको जोड़ना। और एक दूरी आपको ये दे रखी है 8 मीटर है, तो चारों दूरियां 8 मीटर है तो 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 8 तो परिमाप का मान क्या आ गया 32 मीटर। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 240 सेंटीमीटर हो और लंबाई का मान दे रखा है 80 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो आयत का परिमाप का सूत्र लगाओ। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप आपको दे रखा है कितना है 240। परिमाप का मान दे रखा है 240। 2 कोष्टक लंबाई का मान दे रखा है 80। लंबाई का मान कितना दे रखा है 80 प्लस चौड़ाई का मान मैं x मान लेता हूं। चौड़ाई का मान क्या मान लेता हूं x। यहां से आपको x का मान ज्ञात करना है, कहने का मतलब चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। तो देखो मैं इस वाले व्यंजक को इधर रख लेता हूं, इधर इस वाले को इधर रख लेता हूं, क्योंकि दोनों बराबर में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इधर उधर रख सकते हो। तो 2 कोष्टक 80 प्लस x बराबर 240। 80 को 2 से गुणा किया क्योंकि ये अंदर वाला कोष्टक वाला बाहर जो अंदर मान है ना ये दोनों इससे गुणा है, तो 80 को 2 से गुणा किया तो 8 दूनी 16 160
160 प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो 2x बराबर 240 और यहां से 2x बराबर, मैं संख्या को एक तरफ कर रहा हूं तो 240 माइनस 160 तो 2x बराबर कितना आ गया, 240 में से 160 गए तो कितने बच गए 80, कितने बच गए 80 और यहाँ से x बराबर 80/2 क्योंकि यहाँ x के 2 गुना में तो इधर जाएगा किस में जाएगा, बट्टा में, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 40, x बराबर कितना आ गया 40। कहने का मतलब चौड़ाई अपने क्या आ गई, चौड़ाई आ गई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 40 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर। अब अपन ये टॉपिक क्षेत्रफल और परिमाप अपन ने क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद में आगे के टॉपिक भी अपन गणित के जितने टॉपिक और भी कोई टॉपिक गणित के बचे हुए हैं उनको सभी को अपन सीरियल वाइज करेंगे। अपन ने अधिकांश टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है गणित के और अब जो भी और भी कुछ मानो टॉपिक बचे हैं तो उनको भी मैं यहाँ पर पूरे कंप्लीट पूरा कराने की कोशिश करूंगा और जब मैथ्स के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपको रीजनिंग के टॉपिक भी देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के टॉपिक भी सीरियल वाइज पूरे क्रम से सारे टॉपिक जितने भी रीजनिंग के किसी भी चाहे कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो सभी के लिए आ जाएंगे। कहने का मतलब जितने रीजनिंग के टॉपिक है मैं यहाँ पर बोर्ड पर सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर करवाऊंगा, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अधिकांश लोगों को आप शेयर करते रहे ताकि सभी इस चैनल का पूरा फायदा उठा सकें, क्योंकि आपको किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पूरा पोर्शन टॉपिक वाइज एकदम क्रम से कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल उत्कृष्ट स्मार्ट क्लासेज के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे टॉपिक सीरियल से मिलेंगे और आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और वहां से सारे टॉपिकों को आराम से देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।